तो क्या है यादी कर्म योगी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये ध्यान रखना यादी मतलब आदिवासी यहाँ पे कनेक्ट कर लेना ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफिशियली लॉन्च यादी कर्म योगी अभियान। अबाउट द यादी कर्म योगी अभियान क्या है? इट इज ए ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम एम टू empowering the tribal communities, strengthening responsive governance and creating a local leadership opportunity। क्या करेगा? क्रिएट करेगा लोकल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी स्कोर द अक्रॉस द कंट्री। टारगेट क्या है? डेवलप अ कैडर फॉर 20 लाख टू ऑपरेट इन 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज अक्रॉस द 30 यूटीज और 550 डिस्ट्रिक्ट और 3000 ब्लॉक के आसपास कवर करेगा ये। विजन क्या है? आयादी कर्म योगी कैडर इज ट्राइबल सेवा पाथ ड्रिवन बाय द सेवा। सेवा मतलब होता है सर्विस, समर्पण मतलब डेडिकेशन एंड संकल्प। संकल्प मतलब रिजॉल्व। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड लास्ट माइल सर्विस सेचुरेशन इन द ट्राइबल एरियाज। तो लास्ट माइल सर्विस देगा ये ट्राइबल एरियाज में। की ऑब्जेक्टिव में क्या है इसका? प्रमोट रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, फैसिलिटेट बॉटम अप विजनिंग एंड द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, प्रोएक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फीडबैक एस्टिमेट्स सॉरी फीडबैक सिस्टम। उसके बाद है इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी थ्रू द convergence of flagship tribal initiative। It is a it forms a key part of the जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, जनजातीय गौरव वर्ष है जो हम लोग मना रहे हैं 15 नवंबर 2024 से लेके 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष टू कमेमोरेट भगवान बिरसा मुंडा 150th बर्थ एनिवर्सरी। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं एसोसिएटेड फ्लैगशिप ट्राइबल इनिशिएटिव में क्या? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पीएम जनम फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनमन सॉरी, पीएम जनमन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज रेसिडिंग इन द 18 स्टेट्स एंड वन यूटीज में कौन आएगा? अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, ओके। वही होगा ना, अंडमान एंड निकोबार में शॉम्पेन ट्राइब जो है, ये सब वहीं पर है। ये जो अभियान चल रहा है यहाँ पे पीएम जनमन, या फिर इसमें लद्दाख भी आएगा क्या? नहीं, लद्दाख लद्दाख में पीवीटी निकोबर ही है सर। ओके, ठीक है। हाँ, अंडमान में तो पीवीटीजी है, लेकिन ये लद्दाख में नहीं है, ठीक है। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2024 फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज बाय एड्रेसिंग क्रिटिकल गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स। क्या है? धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उसके बाद है नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन। सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन है इसमें एड्रेसिंग द सिग्निफिकेंस हेल्थ चैलेंजेस posed by the sickle cell disease, particularly among the tribal population। तो ये 2023 में है, ये लॉन्च किया। यही सब क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार आया था ना कि अटल इनोवेशन मिशन जो है किसमें बिहार में के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे बोल दिया कि ट्राइबल्स के लिए कौन सा स्कीम नहीं है, तो पता चला हम लोग नेशनल सिकल सेल एनिमिनेशन को समझेंगे कि नेशनल लेवल पे है, ट्राइबल्स के लिए नहीं। ध्यान रखना। उसके बाद है एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल ERMs टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ST चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज। अब यहाँ से है देखो, पहला है आदि साथी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ट्राइबल लीडर्स इन वॉलेंट्री कल्चरल आइकन इसके होंगे। उसके बाद है आदि सहयोगी यूथ लीडर होगा, टीचर होगा, डॉक्टर होगा, सोशल वर्कर होगा इसमें। यादी कर्मयोगी क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। वैसे कर्मयोगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है ना, लेकिन ये यादी लगा दिया इसमें, तो ट्राइबल अफेयर्स के ट्राइबल पीपल के लिए स्टेट से विलेज लेवल तक का।
उसके बाद है मल्टी डिपार्टमेंट कन्वर्जेंस, ट्राइबल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, वुमन चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, जनशक्ति, स्कूल एजुकेशन एंड फॉरेस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में क्या है? गवर्नेंस, लर्निंग वर्कशॉप रोल आउट है, विलेज विजनिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान विथ ऑफिसर्स एंड विलेज, मेंटरशिप इकोसिस्टम है, सिविल सर्वेंट वगैरह के लिए टाइवर, एल्डर्स, पद्म अवार्डी वगैरह को, रिटायर जो सिविल सर्विस है, इन सबको मेंटरशिप के लिए इधर लेके आएगा। आदि कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग, डाटा ड्रिवन टूल्स, knowledge sharing and impact dashboard. बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड आउटकम में क्या है? 100% सेचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी। उसके बाद है पक्का हाउसिंग, पाइप ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, आयुष्मान भारत, इंश्योरेंस इनरोलमेंट है, इंश्योरिंग नो ट्राइबल हाउस होल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद है 1 लाख ये आदि सेवा केंद्र ये खोलेगा, ठीक है। आदि सेवा केंद्र है जो 1 लाख खोला जाएगा टू एस्टेब्लिश वन स्टॉप सर्विस सेंटर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ना, महिलाओं के लिए है ना, कुछ ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप सर्विस ही है जिसमें हाउस होल्ड की महिलाएं अपना एक कंप्लेन दर्ज वगैरह करवा सकती है, हाउस एब्यूज। वन स्टॉप शायद हाँ वुमेन्स के लिए है, हाँ मैं सारे कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ये वो है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर नाम है उसका, ठीक है। हाँ, 100 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाँ हाँ 100+ यादी कर्मयोगी स्टूडेंट chapter established across the premier institutes such as IITs, NITs, IM, hosting tribal youth leadership, establishment of a single window responsive governance center, single window responsive governance center है in the every tribal village as a hub for the information dissemination, grievance redressal. Importance of developing tribal cadre for the tribal development. Bridging delivery gaps. Over the last decades, the scheduled tribe welfare budget has witnessed a five-fold increase from the 25,000 crore to 1,24,000 crore, but outcome remains weak due to the poor delivery. तो बजटिंग गैप है, डिलीवरी गैप है इसमें, है ना। हाईएस्ट इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी अमंग एसटीज, ठीक है। तो ये कह रहा है 40.6% पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन अगेंस्ट द 20.5% ऑफ द नॉन ट्राइबल। तो ये देखने वाली बात है कि जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 20% है, और ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लगभग 40% है। पॉवर्टी हुँ। उसके बाद है प्रिजर्विंग वाइब्रेंट कल्चर एक्सप्रेशन है, हा हार्सनिंग ट्राइबल इकोलॉजिकल विज़डम। हार्नेसिंग ट्राइबल इकोलॉजिकल विज़डम, इसमें क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह है, सेक्रेड ग्रुप्स है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, लेसन फ्रॉम क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सबों में ये करेगा। उसके बाद एग्जांपल इसका क्या है? डोंगरिया कौन ट्राइब है जो उड़ीसा का है, हमें ये ध्यान रखना है बस इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस मिलेट बेस्ड फार्मिंग कंजर्विंग एग्रो बायोडायवर्सिटी। डोंगरिया कौन ट्राइब कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। उसके बाद एग्जांपल दे सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्जांपल डोंगरिया को उड़ीसा का। उसके बाद है शॉर्ट्स जो न्यूज में था, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, यूनियन कैबिनेट अप्रूव बजटरी सपोर्ट फॉर मेरिट स्कीम। अबाउट द मेरिट स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन कवरिंग ऑल स्टेट यूटीज।
अलाइंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बजट में क्या है 4200 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2025-26 से लेके 29-30 तक दिया है 4200 करोड़। इंक्लूड्स एक्सटर्नल असिस्टेंट ऑफ 2100 करोड़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एज लोन। बेनिफिशियरी में क्या है 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन एंड 100 पॉलीटेक्निक्स कॉलेज। ध्यान एक्सटर्नल असिस्टेंस ऑफ 2100 करोड़ वर्ल्ड बैंक भी देगा। ये क्या था मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन मेरिट स्कीम है ना। यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव किया है। हाँ इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे रिसर्च इम्प्रूवमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, उसमें एक सेंटेंस रहेगा। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, साइंस एंड टेक। क्योंकि रिसर्च वाला है ना, लेकिन है ये मिनिस्ट्री एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है केरला बिकम द इंडिया फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेसी स्टेट। द अचीवमेंट स्टीम ऑफ द डीजी केरलम प्रोग्राम launched in 2023 with the goal of the extending the digital revolution and e-service to all residents irrespective of age. It also builds upon the Kerala's earlier Akshay project, which made from the Mallapuram the first e-literature district in India. जैसे ये लॉन्च किया था ना लालू यादव लॉन्च किए थे चरवाहा विद्यालय। अक्षय प्रोजेक्ट के समय मतलब अक्षय प्रोजेक्ट के समय नहीं, वो अपने 1995 में बिहार का लिटरेसी बहुत कम था ना, तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय लॉन्च किया था कि जो बच्चा मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, जो बड़ा हो गया है, जो जानवर चराता है या फिर ये कुछ करता है, तो आप स्कूल में जाओ, आपको वहाँ से एजुकेशन मिलेगा लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो ये डीजी करालम प्रोग्राम लॉन्च किया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। Digital literacy, it is the ability of the individual and communities to understand and the use digital technology for meaningful actions with life situation. Digitally literate household means at least one member can operate a computer, मतलब डिजिटली लिटरेट हाउस होल्ड की बात कर रहा है, तो कोई एक मेंबर हो जो ऑपरेट करे कंप्यूटर एंड यूज इंटरनेट, मोबाइल नहीं कंप्यूटर। तो मोबाइल कंप्यूटर में क्या अंतर है, सेम ही तो है भाई। और उसमें जो लिखा है कैन ऑपरेट एंड यूज इंटरनेट, तो यूज इंटरनेट में मोबाइल आ गया ना। नहीं मतलब हाँ यूज इंटरनेट में हाँ ठीक। मोबाइल आ गया कि मोबाइल। उसके बाद है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या होगा इम्प्रूव गवर्नमेंट इफिशियंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो जाएगा, पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, accelerated financial inclusion, imparting basic ICT skill and enhancing livelihood operations. Concern related to digital literacy in India क्या है, ethical use of internet है ना, protection of a person data, ठीक है, threat of the cyber security, ये सब तो जानते ही हो आप लोग। उसके बाद है RGI ask state, RGI मतलब रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ask the state to take a step towards the achieving universal registration of the birth and death। ठीक है, तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी इंसान का मृत्यु या जन्म होने पे। अबाउट द आरजीआई देखते हैं क्या है, अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस अंडर द सेंसस एक्ट 196, civil registration system under the Registration of Birth and Death Act 1969, which provides for the compulsory registration of birth and death. Other simple registration system, National Population Register, मदर टंग सर्वे, ये सब हुआ है, मतलब ये सब
हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी क्या नाम है, सेंसस होगा, सेंसस के बारे में सब पढ़ के जाएगा, लेकिन पूछेगा ये यहाँ से कि भाई सेंसस जो है वो रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया कराती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और जो ये करती है जो भी ये डेथ और बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन करती है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एक्ट 1969 के अंतर्गत करती है, और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी इसी के अंतर्गत। किस लिस्ट में? ये यूनियन में होगा। नहीं यूनियन सर, नहीं, यूनियन में हाँ। स्टेट में आई थिंक। नहीं, स्टेट में कैसे होगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये होम मिनिस्ट्री ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये भी मुझे तो लग रहा है, हाँ, ये स्टेट लिस्ट में होगा। ये स्टेट लिस्ट में। एक बार चेक कर लो। बर्थ सर्टिफिकेट तो स्टेट गवर्नमेंट देता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो होगा ना, वो स्टेट लिस्ट में होगा, और जो क्या बोलते हैं, ये जो सॉरी, ये सेंसस है वो यूनियन के इसमें आता है ना सर। तभी तो हाँ, सेंसस यूनियन लिस्ट में आता है। जब क्या नाम है, अपना जो कास्ट सर्वे हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट गई थी ना, इस क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई मतलब कि ये कैसे करा सकता है सेंसस, तो फिर वहां बोला गया भाई, अगर किसी को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी को किसी चीज की जरूरत है डाटा की, तो ले सकता है, वो सेंसस में नहीं आएगा, वो सेंसस नहीं है, वो सर्वे है। हाँ। सर्वे कर सकता है। हाँ, नहीं ये जो है ना, एक कॉन्करेंट लिस्ट में कौन? ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? लोकसभा हेल्ड द स्पेशल डिस्कशन ऑन द क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम फॉर विकसित भारत बाय 2047। क्या है? द डिस्कशन हाईलाइटेड दैट space experiment conducted by the Subhanshu Shukla professionally India's as the विश्व बंधु भारत ग्लोबल फ्रेंड। क्या है? शुभांशु शुक्ला ट्रेवल द ISS अब्रॉड इन द एक्सियोम 4। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये ट्रेवल किया है। ही इज द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स abroad the ISS and only second Indian to travel to space after the राकेश शर्मा। ठीक है, हम लोग ऐसे कंफ्यूजन होंगे कि राकेश शर्मा चांद पे गया है, नहीं, वो स्पेस में ही गया है। इंटरनेशनल स्पेस नहीं गया है। थोड़ा सा ये हो सकता है कंफ्यूजन। ऐसे तो ये अभी अपना जीवन मस्ती में गुजार रहे हैं, तमिलनाडु से हैं ये शायद, ये राकेश शर्मा। है? हाँ, मस्ती से गुजार रहे, क्या मतलब, ये अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ कैसे वो जिंदा है अभी? हाँ, देखो। हाँ अरे हाँ, देखो। स्पेस प्रोग्राम टेक्नोलॉजी will play a pivotal role in the addressing India critical challenges with simultaneously unlocking a new opportunity for growth and development। देख लिए? हाँ, जिंदा है ना जिंदा? अभी मतलब मस्ती से इधर। 76 years के। हाँ, तुमको कब का अच्छा, मरा हुआ घोषित कर दिए थे अपने मन में। मैं सोचा कि नहीं, कभी नहीं सोचा मैं कि राकेश शर्मा जीवित है। ओके, ठीक है। इतना भी नहीं रहे ना कभी कि भाई इतना मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कभी सामने आए, कभी कुछ हो। अरे पहले देखो हुआ क्या कि वो मतलब शांत स्वभाव के हैं, फालतू इधर-उधर से मतलब नहीं। अब ना मीडिया वाला लोग झूठ-मूठ के ये सब मुद्दा उछालते रहता है ताकि एक्चुअल मुद्दा दब जाए। तो इसका वीडियो दिखाएगा, उसका वीडियो दिखाएगा फालतू-फालतू का। और पहले होता क्या था कि अपना काम से काम मतलब रखा, गया भाई, अच्छा बजटरी सपोर्ट मिला, ये मिला, वो मिला, हो गया। अपना इतना हाइलाइट नहीं होता था ना। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी क्या है? एरेटिक करंट चैलेंजेस में क्या है? एरेटिक मॉनसून्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वगैरह है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, डिलेज इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्पेस बेस्ड सॉल्यूशन क्या है इसमें? जैसे जो एरेटिक मानसून में क्या इनसैट 3DR है जो प्रोवाइड करेगा वेदर फोरकास्टिंग। पीएम गति शक्ति है जो इसरो इमेजिनरी स्पाइटल टूल है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भारत माला, सागर माला, रेलवे। तभी मोदी जी पार्लियामेंट से कहते हैं कि हमने स्पेस का
स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है रोड बनाने में। तो पीएम गति शक्ति में हो रहा है इसरो का, ठीक है? उसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हाईवे वल्नरेबिलिटी टू फ्लड्स, ठीक है? साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड। तो क्या कह रहा है इसमें? इसरो डीएमएस है, इनेबल्स द रियल टाइम मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग एंड द पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट। सिक्योरिटी में क्या है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस में बॉर्डर सर्विलेंस गैप है, तो इसमें क्या है? GSAT-7 RISAT है, स्ट्रेंथन सिक्योर कम्युनिकेशन सर्विलेंस। मिशन शक्ति 2019 डेमोंस्ट्रेटेड एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी। 2019 में हुआ था ना ये मिशन शक्ति, जो दूसरे सैटेलाइट को मार सकता है इंडिया से बैठे-बैठे यहाँ से। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी ऑन द यूएस जीपीएस फॉर नेविगेशन। नेविक में क्या है? नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिलेशन प्रोवाइड है इंडिजीनियस नेविगेशन सर्विस। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर रिट्रीट एंड द लैंड डिग्रेडेशन, ओशियन वार्मिंग। निसार, निसार इसका सॉल्यूशन है ना, क्या है? इट विल स्टडी लैंड एंड आइस डिफॉर्मेशन, इकोसिस्टम एंड ओशंस। उसके बाद है हेल्थ, हेल्दी या हेल्थ केयर डिलीवरी में क्या है? लिमिटेड हेल्थ केयर है, तो इसरो टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट लेके आया है। एजुकेशन में है, रूरल अर्बन एजुकेशन डिवाइड है, लिमिटेड डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ईडूसेट है, प्रोवाइड डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग। टीवी पे आता है ये ब्रॉडकास्टिंग वाला। हाँ, वो सब पढ़ा रहा होता है 10th को 9th के बच्चों को। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या है? लीकेज एंड द पुअर मॉनिटरिंग इन द वेलफेयर स्कीम। जियो टैगिंग ऑफ मनरेगा एसिड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वाटर मैनेजमेंट क्या है? डिप्लेशन ऑफ अंडर वाटर पुअर वाटर सेट प्लानिंग, ठीक है? भुवन सृष्टि जियो पोर्टल है इसके लिए। असल में 1 मिनट, हाँ, हाँ। ये इम्पोर्टेंट है। भुवन दृष्टि जियो पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। हाँ, कहीं पे पता नहीं चल रहा है कि वाटर से रिलेटेड। भुवन सृष्टि जियो भुवन पोर्टल। उसके बाद है हाउ प्रोग्रेस इन द स्पेस सेक्टर मेक इंडियाज, क्या है? विश्व बंधु, ठीक है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, जैसे निसार है ना, नासा और इंडिया इसरो का है प्रोजेक्ट है। उसके बाद है रीजनल लीडरशिप सपोर्ट है। इन 2017 लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 साउथ एशियन रीजन के लिए पाकिस्तान को छोड़ करके। उसके बाद हमारे पास नेविक है। उसके बाद है शेयरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज डाटा यूनिवर्सल बेनिफिट है ना? कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम लाइक उन्नति यूनि स्पेस है। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिलायबिलिटी है, जैसे एग्जांपल क्या है? मार्स MOM था ना, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है? ये सब था। उसके बाद इंडिया स्पेस, ये देख लेते हैं इंडिया स्पेस माइलस्टोन। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना? ग्रुप पे भेज दीजिए। हाँ, तो इसको देखना यहाँ से 1980 से SLV-3 सक्सेसफुली प्लेस रोहिणी RS-1 इन ऑर्बिट। सबसे पहला हमारा सैटेलाइट कौन था? आर्यभट्ट। हाँ, कहाँ से छोड़ा गया था? ये रसिया से। हाँ, अरे यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी मैं इधर पहुंच गया। 1962 से क्या है? इनकोस, इनकोस पर फॉर्म अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद है सही है। बाद में इस कोर्स पर ही तो इसरो बन जाता है। इसरो बन जाता है 1969 में। मतलब अ, नेहरू जी ने इंस्को पर एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इंदिरा जी आई तो वो इसरो बना दी उसको। फिर है 1975 में आर्यभट्ट। जैसे ही जिस समय सिक्किम बन रहा था, उस समय इंडिया अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था।
1975 में आर्यभट्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च। उसके बाद 1980 के बाद थोड़ा-सा बीच में गैप रहा, पता नहीं ये लोग क्या किया। 2008 में सबके सामने आया। चंद्रयान, है ना? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। चंद्रयान फर्स्ट का नाम क्या है? जहाँ पे वो लॉन्च किया लैंड किया था? जवाहर पॉइंट। हाँ, जवाहर पॉइंट। उसके बाद दूसरा वाला क्या है चंद्रयान 2 का? तिरंगा। हाँ, चंद्रयान 3? शिव शक्ति। हाँ, शिव शक्ति। उसके बाद है 2013 में क्या हुआ? मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया 2013 में। एमओएम, ठीक है? और इंडिया बन गया सबसे कम पैसे में ये मंगल पे जाने वाला 2013 में। इसका 400 करोड़ का लगभग बजट था। हाँ, इंडिया वैसे भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है सारा जो मिशन होता उसके बाद है 2023 में क्या हुआ? चंद्रयान 3 लैंड किया सक्सेसफुली ऑन द मून। चंद्रयान 3, ठीक है? बाकी जो फेल्यूर हुआ, इन सब चीज़ों में फेल्यूर हो रहा होगा, दिया नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ इसमें तो माइलस्टोन दिया है ना। फिर 2025 में किया इंडियन एस्ट्रोनॉट रिसर्चर आईएसएस एक्सियोम मिशन 4। है। राजू शुक्ला वाला। हाँ। उसके बाद है रिसेंट पॉलिसी इंटरवेंशन इन द रैपिड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर क्या है? इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 एफडीआई एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है? न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्पेस इंडिया लिमिटेड act as the ISRO commercial arm promoting commercializing its product and services and enabling industries to undertake high-tech space activities, ठीक है? उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन क्या है? पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम has won the in-space proposal to build India's first fully indigenous commercial Earth observatory satellite under the PP model. मोर इन द न्यूज़ में क्या है? पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम कंप्राइज क्या है? पाइस ट्रे क्या है ये? फायर 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 साइट स्पेस। हाँ, पायर साइट स्पेस। पायर साइट स्पेस उसके बाद है स्टैच्यू स्टैच्यू सैट्स योर होगा ये, ठीक है? सैट्स योर एनालिटिकल्स इंडिया एंड द ध्रुवा स्पेस। ये ध्रुव होगा या ध्रुव स्पेस? ध्रुव तारा होता है ना? कौन से साइड में दिखता है ध्रुव तारा? हाँ, नॉर्थ में। उसके बाद है पीपी मॉडल में क्या है? द प्राइवेट सेक्टर टू डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट द EOSS while the government is to provide strategic technical and policy support. Zero cost bid में क्या है? Consortium will bear the entire investment of over 1200 crore for the project. Foregoing, government offer up to 350 crores in the support. About the proposed Earth Observation Satellite System EOSS क्या है? It is a constellation of a 12 state of the Earth 8 EO satellites plan to be launched over the next 5 years. It will equip with the पंचो क्या है? पंचरोमेटिक मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर। एप्लीकेशंस क्या है इसके? डिलीवरी एनालिसिस रेडी डाटा है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देगा, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, है ना? इसमें जो इम्पोर्टेंट यही है कि ध्यान ये रखना है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो पीपीपी मॉडल पे बन रहा है और इसको बना कौन रहा है? पिक्सल स्पेस इंडिया।
हाँ, कंसोर्टियम। उस कंसोर्टियम में कौन-कौन लोग हैं? एक है पायर साइट स्पेस है और सैटश्योर है और ध्रुव स्पेस है, ठीक है? ये इसमें हाँ, कॉन्स्टेलेशन ऑफ 12 स्टेट ऑफ आर्ट अर्थ से मतलब 12 इंडिजिनस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगा। 4 पॉइंट। एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में क्या है? अर्थ साइंस क्या है? कार्टोग्राफी एंड द ओशनोग्राफी। कार्टोग्राफी एंड ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी एंड द स्पेस साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, ठीक है? इन्वायरमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट कवर एंड द बायो रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड माइग्रेशन पैटर्न, रिवर क्या है? इरोसिन, सॉरी इरोजन, सॉरी सॉरी इरोजन होना चाहिए, लेकिन ये इरोजन तो स्पेलिंग लग रहा है। नहीं नहीं, इरोसिन ही लिखा होगा, इरोसिन का कुछ और मतलब होता होगा। हाँ, वो ऐसा ही है। कटा इरोजन ही लिखा था, मतलब ये उस दूसरे लैंग्वेज में इरोजन ही लिखना चाह रहा होगा, ठीक है? एंड वाटर मैपिंग करेगा। उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, फ्लड वगैरह है ना, अर्थ क्यूब, क्लाउड बर्स्ट वगैरह ये सब करेगा। वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में क्या है? क्रॉप एस्टिमेशन होगा, ठीक है? डिजीज डिटेक्शन होगा, एग्रीकल्चर लॉस असेसमेंट होगा, फिश सॉल मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद है जियोलॉजी एंड रिसोर्सेस है। इसमें क्या है? मिनरोलॉजी मैपिंग है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है, जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग है। स्पाइटल प्लानिंग में क्या है? रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। उसमें कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस सेक्टर। इसमें क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इकोनॉमी, है ना? हाँ, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। इंडिया स्पेस इकोनॉमी करंटली विद द, तो ये 8.4 बिलियन का है, ठीक है, इंडिया का। इकोनॉमी अभी इंडिया का है 8.4 हाँ, बिलियन की। और ये कह रहा है 2033 तक 5 गुना बढ़ जाएगा भाई, ठीक है? लगभग 44 बिलियन बाय द 2023, इंक्लूडिंग 11 बिलियन इन एक्सपोर्ट। अच्छा, 11 बिलियन इसमें एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अमाउंटिंग द 7 to 8% ग्लोबल शेयर इसमें हो जाएगा। इनोवेशन एंड ग्रोथ, private space companies are driving innovation in satellite development, launch vehicles, and the space-enabled service, bringing in the new technology and क्या है? agile approaches. एग्जाम्पल है पिक्सल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट। कौन लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट? पिक्सेल। कॉन्स्टिलेशन, फायरफ्लाई, प्रोवाइडिंग हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ठीक है? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगा ऑफ इसरो। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत सेक्टर, भारत स्पेस सेक्टर में होगा, जॉब क्रिएशन होगा, स्ट्रेटेजिक सेल्फ फॉरेन क्या, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना? डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा, डाटा सॉवरेनिटी होगा। इंडियाज लीडरशिप इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी विथ 300 स्पेस स्टार्टअप है इंडिया में, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथिंग इंडियाज पोजिशनिंग इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। फिर क्या है? द इंडियन स्पेस इकोनॉमी करंटली कंस्टिट्यूट्स ओनली 2% शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पेस मार्केट। हम लोग क्या नाम है, हमारा दो कितना 2033 तक टारगेट है 7 to 8% ऑफ ग्लोबल। हाँ, और ये कितना था? 444 बिलियन। 2033 और अभी जो है फिलहाल वो 8.4 बिलियन। इसमें हम लोग 44 बिलियन होगा टोटल, तो उसमें 11 बिलियन एक्सपोर्ट होगा। हाँ, उसके बाद है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। क्या इंडिया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस एस्टेब्लिश इन 2020 एज एन ऑटोनोमस एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज। इंडियन स्पेस पॉलिसी प्रोवाइड रेगुलेटरी क्लियरिटी एंड द पॉलिसी स्टेबिलिटी। वेंचर कैपिटल फंड में क्या है? अप फंड 1000 करोड़,
approved to finance a startup across the entire space supply. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन स्पेस में क्या है? फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो टू द 6 इंडियन इंडस्ट्रीज. एग्जांपल है एडवांस इन क्या है? इनर्शियल सेंसर, जियोस्पेटिकल मॉडल्स है, क्रॉप एल्ड एस्टिमेशन है, लिबरलाइज एफडीआई पॉलिसी 100% एफडीआई अलाउ है ना? हमने देखा था डिफेंस में कितना था अलाउ? 100% क्या? 75% ऑटोमेटिक रूट से था और बाय गवर्नमेंट अप्रूवल 100%. न्यूज इन शॉर्ट्स में देखते हैं. इसरो इनॉग्रेट्स होप एनालॉग मिशन इन द सोकर वैली लद्दाख. तो क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर द प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन is especially designed habitat modules for the crew living and utility models for the operation and support system which are interconnected with seamless workflow. The Hope mm, the Hope station set up by ISRO aims to stimulate space-like conditions on the Earth to add research for the future interplanetary mission. About the Hope mission क्या है? Led by ISRO Human Space Flight Center with industry partners and top Indian institutions. Objective क्या है? Simulates extra terrestrial environment like moon, Mars, enable testing of human survival. ये सब टेस्ट करेगा है ना? होप मिशन लेड बाय इसरो एंड इसरो ही है होप. यहाँ पे होप मिशन पता है एक शायद नासा का भी है, लेकिन यहाँ पे होप का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउट स्पेस प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन. एक होप नासा का भी मिशन है शायद, देखना सर्च करना. चली गई रेनू, यहीं पे हो? हाँ, कर दिया। वो बैकग्राउंड का डिसाइडेड थी। ओके ओके. उसके बाद है स्टडीज टू बी कंडक्टेड. क्या है? एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियो नहीं है, साइकोलॉजी होगा ये. साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. सैंपल कलेक्शन एंड माइक्रोबियल एनालिसिस टेक्निक होगा. वैलिडेशन ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग एंड प्लानेटरी हाँ हाँ. जो नासा का है वो है ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन. तो उसका क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? होप ही है. होप ही है ना? हाँ, होप का फुल फॉर्म बताइए. हाँ फिर से बताना एक बार. हाँ, नासा ने यूएई के साथ मिलके दोनों का मिलके है ये कोलैबोरेशन और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन. ओके. ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन है ना? ये नासा प्लस यूएई का है. लेकिन जी. इंडिया भी होप किया है जो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन. हाँ. ठीक है, लद्दाख में. उसके बाद है वाई सोकर वैली वाज चूजन. तो क्यों चूज किया गया था? फॉर मार्स लाइक कंडीशन, हाई यूवी रेडिएशन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड एंड द स्लाइन परमाफॉरेस्ट, सपोर्ट बोथ टेक्नोलॉजिकल टेस्ट एंड एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च. पार्ट ऑफ द बॉर्डर एनालॉग मिशन ट्रेंड्स ग्लोबली. क्या है? एम्स एट प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन मिशन. Other similar research station across the world, a Mars Desert Research Station in the US, uh, Flashline Mars Arctic Station in Canada. उसके बाद है बायोस 3 रसिया का है. अबाउट द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान, इसके बारे में देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या? गगनयान मतलब समझ रहे हो कहाँ पे ले जाएगा ये? गगनयान मतलब आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आउटर हाँ स्पेस में. हाँ 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 बिल्कुल. मतलब हमें कंफ्यूज नहीं करना है गगनयान और चंद्रयान में. ठीक है. हाँ, तो डिटरमाइन द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज टू लॉन्चिंग द क्रू ऑफ द 3 मेंबर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर 3 days.
mission and bringing them back safely to earth by the landing in the Indian sea waters। ऐसा इंडियन सी वाटर में वो लैंड करेगा। लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा? LMV-3 रॉकेट होगा। मेजर माइलस्टोन प्लान क्या है? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, टेस्ट व्हीकल मिशन है, पैड एब्रॉड टेस्ट होगा, अनमैन्ड फ्लाइट्स होगा एंड द मैन्ड फ्लाइट्स दोनों होगा। लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3। हाँ। कितना है भाई ये? अच्छा ये हो रहा है। नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा आज? कितना है? 91 तक है ये तो। या 91 तक है। फिर लास्ट में 2 पेज इसका भी है, क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या बोलते हैं, न्यूज़। अच्छा कल्चर पे 4 पेज का है। अरे बहुत है यार साइंस में। यहाँ बहुत तो नहीं है। कितना टाइम? अच्छा टाइम भी हो गया नहीं, 15 मिनट में। ठीक है देखते हैं। बात भी तो करते हो कभी कभी। सब करके तो पढ़ने के लिए ये वाला चीज किए हैं। नहीं तो ऐसे पढ़ने में मजा कहाँ आता है। थोड़ा सा गपशप हो बीच बीच में। एक सप्ताह में एक भी हो गया तो काफी हम होगा ना। सप्ताह में 1 महीने का। ठीक है भाई। उसके बाद है क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर है। तो इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस एस्टेब्लिश इन 2020 इन स्पेस है, जो 2020 में एस्टेब्लिश हुआ एज एन ऑटोनोमस एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है। टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्टिविटीज। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 प्रोवाइड्स रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड द पॉलिसी स्टेबिलिटी। वेंचर कैपिटल फंड में क्या है? 1000 करोड़ रुपया crores approved to finance a startup across the entire space supply chain। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या है? इन स्पेस फैसिलिटेटेड ट्रांसफर ऑफ 10 कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो टू 6 इंडियन इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल एडवांस इनर्शियल सेंसर जियो। ये पहुंच ये तो हाँ पहुंच गए थे हम लोग। ठीक है यहाँ से पढ़ना है। सॉरी यार, होप भी पढ़ चुके हैं हम लोग यार। तो रंगीन क्यों नहीं हुआ जो सब रंगे? अच्छा रंगा था मैं? रंगा ही नहीं था यार। ठीक है कोई नहीं। 7 इससे पढ़िए आगे से 7.3.2 से। क्या है अब देखते हैं की फीचर ऑफ LMV-3। ठीक है है ये क्या है? LMLV का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3। लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। LMV। अच्छा LMV ठीक है। हाँ टू बी रेडी बाई 2035 तक होगा। LMLB का देख लेते हैं। अप्रूव वर्जन ऑफ द NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। NGLV का अप्रूव वर्जन है ये। एज टॉल एज 40 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा ये इतना लंबा होगा? 40 स्टोरी बिल्डिंग इतना? क्या होता है? 40 स्टोरी बिल्डिंग मतलब 600 फीट हो गया ना। 600 फीट मतलब 600 फीट मतलब कितना हो गया? 200 मीटर। इतना लंबा? ठीक है भाई होता होगा यार। पर्पस क्या है? लूनर मिशन इंक्लूड्स इंडिया। नहीं फिर भी बहुत ज्यादा होता है यार ये 400 स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी बिल्डिंग तो समझ रहे, टोपी गिर जाएगी देखते देखते। हाँ पर्पस क्या है? लूनर मिशन में इंक्लूड्स इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू ऑन द मून प्लान बाय 2040। पेलोड में क्या है? इट कैन कैरी 80 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ये क्या करेगा? 80 टन्स लो अर्थ ऑर्बिट में करेगा एंड अप्रोक्सीमेटली 27 टन्स टू द मून। तो उसके बाद 3 स्टेज होगा इसमें। लिक्विड प्रोपेलेंट होगा फॉर इट्स फर्स्ट 2 स्टेज। ठीक है तो 2 स्टेज में क्या होगा? लिक्विड प्रोपेलेंट होगा एंड जो थर्ड स्टेज है इसमें क्या होगा? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट होगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कौन चीज है, तीनों तीनों स्टेज है और तीनों ही
सॉलिड फ्यूल स्टेज है, वो किस चीज का पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़े थे। हाँ हाँ, अरे वो पढ़े थे ना ब्रह्मोस में कुछ, ये पृथ्वी सेकेंड थर्ड है ना, पृथ्वी 5, पृथ्वी 5 या अग्नि 5, अग्नि 5, अग्नि, हाँ हाँ, अग्नि 5। ये जो हम लोग का लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, ये लूनर वाला मिशन है, इसमें जो तीनों स्टेज है, पहला 2 स्टेज है आपका लिक्विड और थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। उसके बाद है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। इसरोज क्या है, वर्क हॉर्स, थर्ड जनरेशन व्हीकल विथ लिक्विड स्टेज, क्या है, थर्ड जनरेशन व्हीकल विथ लिक्विड स्टेज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू द सम सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। लियो, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये होगा। उसके बाद है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब फोर्थ जनरेशन 3 स्टेज व्हीकल है, डिजाइन टू बी लॉन्च 2 टन्स। ठीक है, तो GSLV कितना है, 2 टन्स है ना, सैटेलाइट इनटू GTO मतलब, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। हाँ ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो PSLV से हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में कर सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट में कर सकते हैं, है ना, PSLV से। और GSLV से है, फोर्थ जनरेशन है, 3 स्टेज है, 2 टन ये है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भेजते हैं। हाँ, उसके बाद है LMB3, क्या, हैवी लिफ्ट 3 स्टेज व्हीकल्स कैपेबल ऑफ द कैरिंग फॉर LM3, ठीक है। LM3 का LVM3 का क्या होगा फुल फॉर्म? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना लॉन्च, क्या लूनर मॉडल लॉन्च वो व्हीकल। LMVL था वो, लूनर व्हीकल LMVL है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, ये देखो LMVL। हाँ, और ये है LMV3, ये, तो ये जानते हैं, ये लॉन्च व्हीकल मॉडल 3 हाँ ये लॉन्च व्हीक, हाँ LMV3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मॉडल 3, हाँ गगनयान प्रोग्राम के लिए यूज होगा, जो हाँ, जो पीछे पढ़ रहे थे। हाँ ये भी क्या है, 3 स्टेज है। अभी हमने देखा था GSLV कितना स्टेज का था वो, ये असल में 3 स्टेज था, ये पहला 2 स्टेज लिक्विड था और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक, वही बोल रहे हैं क्या? हाँ GSLV था, ये देखो 3 स्टेज है इसमें, ठीक है। इसमें है 4 टन कैरिंग कैपेसिटी है, अबाउट द 10 टन ऑफ द LEO में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, है ना, और ट्रांसफर ऑर्बिट में 4, और 10 टन किस में है, लो अर्थ ऑर्बिट में, एल LVM3 में। उसके बाद है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज का ये भी है, ऑल सॉलिड प्रोपल्सन है, ये ध्यान रखोगे, ऑल सॉलिड है इसमें, SSL भी। सैटेलाइट लॉन्च है, सारे सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोपर या प्रोपल्सन व्हीकल है। हाँ, व्हीकल डिजाइन फॉर द लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट, 10 केजी से लेके 500 केजी तक ये लॉन्च कर सकता है। ये तो याद नहीं रहेगा इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब दोबारा देखने से थोड़ा ध्यान आ सकता। ऐसे सॉलिड याद रख सकते हैं अगर ऐसा हो तो। हाँ, तो S से तो सॉलिड ही होता है। नहीं मतलब जैसे SSLLV है ना, LV है ना, तो इसका जो S है यहाँ पे इधर सॉलिड रख लो दिमाग में कि ऑल सॉलिड रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन AI कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ जनरल पर्पस। 26 major tech companies, including Amazon, Google, Microsoft, and IBM, have voluntarily signed an European Union Commission's AI Code of Practice on the GPAI. इसमें क्या है, कोड इज वॉलंटरी, सिग्नेटरीज may benefit from enhanced legal certainty and a smoother transition into the binding requirements of European Union AI Act, slated to take effect within next 2 years. अब ये है क्या एक्ट, ये देख लेते हैं।
द कोड हैज द 3 चैप्टर, क्या है? ट्रांसपेरेंसी, कॉपीराइट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अबाउट द यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, क्या है? यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ, है ना? It takes a risk-based approach to regulation, applying different rules to AI according to the risks they pose. It ensures uh, clear accountability for the AI provider with direct impact on the business using generative AI through their value chains and the third-party risk management. Much like the General Data Protection Regulation, the European Union AI Act is anticipated to become a global standard, aiming to ensure AI positive rather than negative effective on the life worldwide. Compliance. Penalties of the non-compliance are significant, up to 7% of global turnover. Key concerns raised by the companies. Code introduce a legal uncertainties for the model developed and extended beyond the scope of forthcoming AI Act. Regulatory complexity and administrative burdens may impact Europe AI competitiveness. ठीक है? इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आ सकता है कि ये जो अभी गाप जीपीएआई जो है यानी कि जनरल पर्पस एआई, ये पहला एआई कोड है जो कि बनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, कॉपीराइट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हाँ। ये जो है वॉलंटरी है, ठीक है? और हम्म। इससे जो सिग्नेटरीज इसको जो मतलब साइन करेंगे उनको बेनिफिट फ्रॉम इनहेंस लीगल सर्टेनिटी एंड स्मूथर ट्रांजिशन। हाँ। उसके बाद है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई, क्या है? स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड पासवर्ड प्रोटेक्ट माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. The innovation ensure brain-computer interface, respect user privacy, and requiring mental password before decoding thoughts into text and audio. मेंटल पासवर्ड चाहिए उसके लिए बिफोर ओके डिकोडिंग। इसमें क्या, व्हाट इज द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, क्या है? BCI enables direct brain to device communication, translating neural signals into the commands. This bypass muscular control, allowing user to operate application with thought alone. BCIs acquires brain activity via invasive implants or non-invasive variables, process signal and commands with the feedback crucial for the user application. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में क्या है? मोटर कंट्रोल, डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, एग्जीक्यूट reach out with your arm and use your finger to press the lamp's on or off switch. Output क्या है? The device, the lamp respond to your action by the turning on. ये जो एक्शन बताया ये नॉर्मल डेज में हो रहा है बगैर मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। मोटर कंट्रोल, हाँ। मोटर कंट्रोल। अब बीसीआई में क्या होगा ये? हाँ, अब प्लान क्या है? डिटेक्ट टू टर्न ऑफ द लैम्प, दिमाग में आया। एग्जीक्यूट कंप्यूटर एनालाइज योर ब्रेन एक्टिविटी, आइडेंटिफाई दैट यू विश टू टर्न ऑन द लैम्प, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द लैम्प इंस्ट्रक्टिंग इट टू टर्न ऑन। आउटपुट क्या होगा? द डिवाइस रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर टर्न ऑन। तो मतलब इसमें मोटर का जरूरत नहीं होगा, मतलब वहां पे फिंगर प्रेस व्रेस करने का जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए कितना खतरनाक हो जाएगा ये, तो आप सोच रहे हो और वो एक्टिविटी हो रहा है, हाँ, पता क्यों होगा? कुछ दिन के बाद इंसान काम करना बंद कर देगा, बस यही सब चीजों में काम करेगा, हार्ड वर्क वगैरह सब बंद हो जाएगा 10 साल में। इंसान बस क्या करेगा? लेजर टाइम बिताएगा, किसी चीज का डिस्कवरी करेगा, सब काम मशीन करेगा। समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करेगा, आसमान में हर हर एक ग्रह पे पहुंचने की कोशिश करेगा, यही सब बचेगा।
की एप्लीकेशन ऑफ बीसीआई इवन हस्बैंड वाइफ भी रिप्लेस हो जाएगा रोबोट से। ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये कैसे हो जाएगा? नहीं, अभी जैसे वो हुआ है ना, क्या नाम है आपका, इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन। क्या मेडिकल रीस्टोरिंग मोबिलिटी एंड द स्पीच फॉर द पेशेंट विद द पैरालिसिस एएलएस और द स्ट्रोक। तो ये क्या करेगा, रीस्टोर एबिलिटी। जैसे कि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, उसमें वो जीवन भर पैदल नहीं चली थी एक लड़की, उसको पैरालिसिस हो गया था, उसको एक रोबोट के साथ फिट किया गया और रोबोट पूरा चलने लगा और पूरा मतलब एक ये हो गया, तो उसमें पैरालिसिस वगैरह में ये रीस्टोर कर देगा। उसके बाद है मेंटल वेलनेस, प्रोवाइड फीडबैक फॉर द मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट। गेमिंग इंडस्ट्री इनेबलिंग इमर्सिव गेमिंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद है कॉग्निटिव इन्हांसमेंट, पोटेंशियल फॉर एनहांस मेमोरी अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। की कंसर्न्स, हाँ की कंसर्न्स रिलेटेड टू बीसीआईज क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क लाइक ब्रेन टैपिंग, ठीक है intercepting private thoughts and beliefs, misleading stimulate attacks, mind control, adversarial attack on AI components. Privacy में क्या है, protecting sensitive neural data from the unauthorized access. Cognitive liberty में क्या है, threat to an individual mental self determination, health impact. क्या है, अनक्लियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसका। बीसीआई यूज रेगुलेटरी एंड द कॉस्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन एंड द हाई कॉस्ट लिमिट एक्सेसिबिलिटी, है ना। उसके बाद है एनुअल फास्ट टैग पासेस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज लॉन्चेज फास्ट टैग एनुअल पास फैसिलिटी। एनुअल पास फैसिलिटी में क्या है, 3,000 रुपया फॉर एवरी ईयर, 3,000 रुपया जैसे आप कीजिए कोई एक नाका पे, ठीक है, मतलब उसके बाद उसमें क्या होगा, 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग वो मिल जाएगा आपको, मतलब 3,000 पे कीजिए 200 टोल प्लाजा, तो कितना हो गया एक का कॉस्ट, 200 यानी कि 0 0 15 रुपए करीब। 15 रुपया हो गया कॉस्ट। ऐसे तो आजकल बाइक वाला का 70 रुपया लेता है, ऐसे कर करके नहीं। बाइक वाले का टोल पे लेता है? क्या आदमी हो यार तुम। टोल पे हम कभी नहीं दिए, इसलिए अब तो बैठ मेरे बगल में, घर के बगल में, कभी जिंदगी में साइड से निकल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, टोल लग रहा है अब बाइक वालों का पिछले 3 महीनों से। अच्छा, पिछले 3 महीने से नहीं कह सकते सर, हाँ, तब होगा, मुझे नहीं पता था। मैं पिछले 3 महीने से टोल टोल से क्रॉस ही नहीं किया हूँ। 1 महीना तो यहीं रह गया। हाँ, मतलब 3 महीनों से टोल लग रहा है, बाइक वालों का भी लगने लग गया, ठीक है। 75 रुपए लगता है? तो फीस कम होगा ना? 75 रुपया। मेरे पास भाई फोर व्हीलर है नहीं है ना, कभी पार किया हूँ, खुद से नहीं दिया हूँ, लेकिन बाइक का एक जगह 90 रुपया लगा और एक जगह 75 रुपया लगा शायद। कितने किलोमीटर से है? ये था टोटल 90 किलोमीटर था, उतना डिस्टेंस में इतना दे दिया मैं। ये लोकल लोकल लोगों को नहीं लगता होगा, जिसके घर के बगल में होगा, आप दूर से कहीं जा रहे हैं अरे तो बाइक पे टोल लगाने का क्या तूल है भाई, इतना दिन से फ्री था। तो समझिए कि आदमी लोग जो कमाता है छोटा मोटा दूर ना। हाँ, तो 3,000 रुपया है और 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग है। अब देखते हैं फास्टैग क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग toll payments directly from the account of vehicle in the motion. RFID consists a tag and the readers and employs radio wave to communicate information of the object or the people to nearby radars. In short terms range technology. It is a short term range technology है ये, रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलता है। इट इज़ मैनेज बाय द एनपीसीआई एंड एनएचएआई, ठीक है, एनपीसीआई और एनएचएआई के साथ मिलके आया। उसके बाद है महाराष्ट्र इंक्स डील विथ आईआईटी मद्रास स्टार्टअप टू टूर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड टू बिल्ड हाइपरलूप, ठीक है, हाइपरलूप जो बन नहीं रहा है, हाइपरलूप जानते हो मैग्नेटिक बेस होता है ना, बेस्ड। A proposed linear induction motor based Hyperloop mobility system will connect Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai to upcoming
बधवन पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो बधवन पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में है ना। यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा। हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम देख लेते हैं। इन 2013 CEO of SpaceX Elon Musk proposed a concept of ultra high speed rail called the Hyperloop and open source it. It is basically magnetic leviation maglev system where pods travel at the ultra high speed through the low pressure tubes. It is functioning and key component. It's functioning. क्या है? Hyperloop function in a sealed tube with minimal air resistance, utilizing vacuum and magnetic leviation for the hovering. मतलब ये क्या रहता है? ट्यूब रहता है, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया हो रहता है और ये मैग्नेट जैसा रहता है, इधर से मतलब खींच लेता है, तुरंत फटाक से उसको चला जाता है। लीनियर इंडक्शन मोटर्स प्रोप्लेस फॉर साइलेंटली इनेबल टू टेक्नोलॉजी थियोरेटिकल स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर चला जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये तो बहुत खतरनाक है, 1 घंटा में पहुंचा देगा जहां तक। की कंपोनेंट्स हाँ इंक्लूड स्टील ट्यूब्स है, 100 पास्कल प्रेशर होना चाहिए, प्रेशराइज कैप्सूल एंड कंप्रेसर फॉर एयर फ्लो एंड एयर बियरिंग सस्पेंशन होना चाहिए। एडवांटेज क्या है? अल्ट्रा हाई स्पीड होगा, मुंबई पुणे इन 25 मिनट हो जाएगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा, पोटेंशियली कार्बन फ्री होगा, नॉइज रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक रीडिफिनिशन, मूविंग कार्गो क्विकली एंड एफिशिएंटली, यूज विथ टेक्नोलॉजी यूजेस विथ नहीं सॉरी इशूज विथ टेक्नोलॉजी कंसेप्चुअल स्टेटस में हाई कॉस्ट होगा, है ना। कितना कह रहा है? 25 to 27 डॉलर मिलियन पर माइल टेक्नोलॉजी, मतलब 1.8 किलोमीटर में कितना लग जाएगा? 25 से लेके 27 मिलियन। सेफ्टी कंसर्न है, फायर इन पोर्ट्स, डिफिकल्ट एविक्यूशन होगा, इसमें वैक्यूम मेंटेनेंस चैलेंज होगा, डिमांडिंग स्ट्रेट लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर न्यू रेगुलेशंस। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में वो काम करेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग बैकिंग, कंटिन्यूअस रिसर्च डेवलपमेंट, कम्प्लीमेंटेड अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब है। उसके बाद है श्रेष्ठ इनिशिएटिव। श्रेष्ठ इनिशिएटिव में क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस, a national initiative to benchmark and strengthen state drug regulatory system. श्रेष्ठ के बारे में देखते हैं। प्रपोज बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज अक्रॉस इंडिया, इंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स consistently met. It will have the indices based on the 5 key themes. क्या क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटी, सर्विलेंस एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कह रहा था? श्रेष्ठा इनिशिएटिव किस चीज के लिए था? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ना, श्रेष्ठ। स्ट्रेंथन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को, बस आपको ये ध्यान रखना है कि श्रेष्ठ इनिशिएटिव है किसके लिए है? तो स्ट्रेंथ करने के लिए स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, थोड़ा सा और करके इसको खत्म ही कर देते हैं आज। ठीक है, हाँ 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। नहीं होगा? अच्छा ठीक है, रहने देता हूँ फिर। हाँ ठीक है फिर, तो कल